बात मेरी सुनो ध्यान से वंदना। 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 कल सुबह, हाँ वंदना, कल सुबह ट्रेन से घर को चलना है। और सुनो वंदना, क्या कहना चाहते हो? भैया भाभी की याद है आती मुझे। ये क्या कह रहे हो विजय? हाँ वंदना, भैया भाभी की याद है आती मुझे। भैया भाभी की याद है आती मुझे। भैया भाभी की याद है आती मुझे। सब समाचार वंदना, हाँ विजय। मैं सोच रहा हूँ चलो अपने भैया और भाभी से तुम्हारे और अपने प्यार के बारे में जरूर बता दूं। भैया भाभी समाचार बताना है। वंदना, हाँ विजय। मैं सुबह गांव जा रहा हूँ और विद्यालय से 15-20 दिन की छुट्टी मिली है। तब तक गांव से घूम आओ, उसके बाद विद्यालय खुल जाएगा, फिर हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है विजय, मैं भी साथ में चलूंगी। तुम साथ में चलोगी तो ठीक है वंदना। अगर तुम चलना चाहती हो तो हम दोनों साथ में चलेंगे, क्यों अलग चलेंगे। ठीक है चलो, चलता है रूम पर, सुबह की ट्रेन है, तैयारी करते हैं। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे है। वंदना, मैं भी तुम्हारे बगैर बेचैन रहता हूँ। ये मौसम है सुहाना कि जीना लगे। आना कि जीना लगे। साथिया तुम जाना कि जीना लगे। जाना कि जीना हम तोहरा प्रीतिया ले। हम तोहरा प्रीतिया ले। दिल की दुनिया लुटा दिहले।
ये रानी, तोहके दिल में बसा लिहले बानी। जियब न जिंदगी अलग हो के तुहसे इरादा हमारी हो। जी अब ना जिंदगी अलग हो के रानी, हम तोहरा प्रीतिया ने, हम तोहरा प्रीतिया ने दिल की दुनिया लुटा दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है। मेरे स्वामी जी आ जाए तो मैं उनसे सारी बातें बताऊंगी। मैं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ। भाभी जी, क्या बात है? क्यों बहुत गमगीन बैठी हैं? क्या बताऊं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत ठीक नहीं तो हमें बताना चाहिए ना, मैं दवा ला के देता। तुम्हारे भैया आ जाएंगे तो मैं उनसे सारी बात बताऊंगी। ठीक है भाभी, बैठिए। भैया ड्यूटी पे गए हैं काम करने, आते ही होंगे। ठीक है भाभी, बैठिए। चलो ठीक है। यह मालिक, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि आरती मेरी इतना गुस्से में इतना गमगीन बैठी है। अरे सुरेश भैया, हाँ भैया। क्या तेरी भाभी की तबीयत नहीं सही है क्या? नहीं भैया, भाभी की तबीयत बहुत खराब है। भाभी से मैं बात कर रहा था, भाभी बोली तुम्हारे भैया आएंगे तो मैं भैया से तुम्हारे सारी बात कहूंगी। भैया भाभी से बात स्वयं कर लीजिए। ठीक है, मैं तेरी भाभी से कुछ बात करता हूँ। देखा मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आरती की तबीयत इतना खराब, लेकिन मैं आरती से जरूर कुछ पूछूंगा। अरे क्यों बैठी गमगीन हो आरती, अरे बोलो क्या है बात? क्यों बैठी गमगीन हो आरती, अरे बोलो क्या है बात? अरे नैनों से तू मेरी बात है, साफ करो जे आओ। क्या बात है आरती? आरती,
ठीक है तबीयत नहीं है हे सवेरे। तेज बुखार से जले रहा है बदन, लग रहा है कोरोना का टीका पिया है। लग रहा है कोरोना का टीका पिया, चल कर के मुझे भी लगे वाइये, लग रहा है कोरोना का। स्वामी जी क्या बात है आरती? तेजी से बुखार है। आरती मेरी बात सुनो। ठीक तबीयत नहीं है सुनो भारती, तेज बुखारी से तप रहा है बदन, कैसे टीका कोरोना का लगवाऊंगा, जा रहा हूँ मैं डॉक्टर के पास में। देखो आरती, अगर तेज बुखार है तो डॉक्टर के पास जाता हूँ। अगर तेरे पास बुखार है तो इसमें कोरोना का टीका नहीं लगेगा, इससे बढ़िया है मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, दवा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेकर के आऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तो जब तक पैसा नहीं ले लेंगे तब तक दवा नहीं देंगे। स्वामी, आप पास एक पैसा नहीं है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप कैसे दवा लेकर आएंगे स्वामी? देखो आरती, मैं सुरेश से बात करूंगा, अगर इनके पास पैसा होगा तो मैं इनसे मांग करके तेरे लिए दवा जरूर लेके आऊंगा। अरे सुरेश भैया, हाँ भैया। अगर तेरे पास कुछ पैसा हो तो दे दे। मुन्ना, नरेगा में काम कर रहा हूँ, अगर पैसा मिल जाएगा तो तेरा पैसा वापस कर दे। भैया मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन जो जो भैया लोग बैठे हैं इनके सामने अपना दामन फैलाओ, हो सकता है 10, 20, 50 मिल जाए और भाभी की दवा हो जाए भैया। ठीक है मुन्ना, अगर तुम मेरा दे रहे हो तो भैया बाबू के सामने अपना दामन फैला करके इनसे तेरी भाभी की दवा के लिए जरूर भीख मांगूंगा मुन्ना। हाँ भैया। हे दूनों हाथ फैलाई के मांगत यही एक रुपया, दूनों हाथ फैलाई के मांगत यही एक रुपया, आरती के दवाई के बिना। फैलाई के मांगत ही एक रुपया, आरती के दवाई के बिना। कहवा जाई
कहवा जाई के करे द्वारे कहाँ से पैसा लाई। कहाँ से पैसा लाई बबुआ कहाँ से पैसा लाई। दूनों हाथ फैलाई के मागत यही 1 रुपया आरती के दवाई के बिना। ये दवाई के बिना दोनों हाथ फैला के मांगत ही 1 रुपया आरती के दवाई के बिना। कहवा बाट्या घर के मालिक तनी कौरा हम न खाया। तनी कौरा हम न खाया भैया तनी कौरा हम न खाया। ये दोनों हाथ फैलाई के मागत यही 1 रुपया आरती के दवाई के बिना। ये दवाई के बिना ये दवाई के बिना दोनों हाथ फैला के मांगत ही 1 रुपया आरती के दवाई के बिना। विनोद मालिक हमरे ऊपरा कैसे घात गिराया। विनोद मालिक हमरे ऊपरा कैसे घात गिराया। आगे बड़े भैया दयाशंकर यादव जी जो कि मलुपुर के निवासी साहब, इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार भाई जी को प्रणाम। ये सुरेश मास्टर हमरे ऊपरा अरे तनिकौरा हमें न खाया। दोनों हाथ फैलाई के मागत यही 1 रुपया आरती के दवाई के बिना। ये दवाई के बिना ये दवाई के बिना दोनों हाथ फैलाई के मांगत यही 1 रुपया आरती के दवाई के बिना। तू अपने भाभी का देखभाल करना। ये भैया बाबू बहुत से पैसा मदद कर दिए हैं। मैं जा रहा हूँ तेरी भाभी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दवा लेकर के आऊंगा। सुरेश भैया तू अपने भाभी का देखभाल करना। मैं जा रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दवा लेकर के आऊंगा। लेकिन जब तक मैं आऊँ